हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है बहुत सारे नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स के साथ में, और एक नेचुरोथेरेपिस्ट बहुत सारे घरेलू नुस्खों के साथ में, और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं लेकिन उनके मेडिसिनल गुणों के बारे में हमें पता नहीं होता, उनसे आप सबका ट्रीटमेंट करता है। इस चैनल को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की, एक ऐसे जादुई प्रोडक्ट की जो कि एक ही है लेकिन वो बहुत सारी बीमारियों पर हमें काम करके देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तत्वम की। तत्वम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक अनार 100 बीमार जैसी हालत है इसकी, कि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है, हमारी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम क्या होता है और हमें तत्वों किस तरह से मदद करके देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, तो सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि टॉक्सिन्स होते क्या है। दोस्तों, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी माध्यम से चले जाते हैं लेकिन उनकी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती, और ये पड़े पड़े हमारी बॉडी के अंदर सड़ने लगते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की बीमारियां होने का कारण बन जाते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस खाने के अंदर जरूरी नहीं है कि 100% वो खाना आपका एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो बॉडी के काम की चीजें होंगी वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो चीजें काम की नहीं होती हैं उसे बॉडी स्टूल के माध्यम से बाहर फेंक देती है। इसी तरह से यूरिन का प्रोसेस होता है। आप जो पानी पीते हैं उसके अंदर जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी बॉडी के लिए काम का है वो रख लिया जाता है, बाकी को यूरिन के रास्ते से भेज दिया जाता है। ये सब कुछ जो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है इन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को जरूरत नहीं है इसलिए बॉडी इन्हें थ्रू कर देती है, बाहर फेंक देती है। लेकिन बहुत बार बहुत सारे बॉडीज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो खुद का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है बॉडी का वो बहुत हेल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से बॉडी के ये जो टॉक्सिन्स निकालने वाले जो ऑर्गन्स हैं ये प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाते। अब दूसरा मुद्दा आता है कि बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, 3 मेन ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं। नंबर 1 जो ऑर्गन है वो है लिवर। नंबर 2 जो ऑर्गन है उसका नाम है कॉलॉन्स। नंबर 3 जो ऑर्गन है वो है किडनी। लिवर जो होता है, जिसे हम लोग यकृत या जिगर भी कहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जो फूड पार्टिकल्स या फूड आइटम्स हम इनटेक करते हैं उनके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाएंगे, जितना ज्यादा हमारे फूड आइटम्स के अंदर टॉक्सिन्स जाएंगे, उतना ज्यादा काम हमारे लिवर को करना पड़ता है, क्योंकि उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि एक बार धूल की आंधियां चल रही हैं आपके शहर के अंदर, आप कितनी भी सफाई कर लें लेकिन आपको सफाई करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी या आपका घर गंदा ही रहने वाला है। कुछ इसी तरह का प्रोसेस लिवर के साथ होता है। तो दोस्तों, इस समय पर जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो 80 to 90% केमिकल बेस्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर को उन केमिकल से होने वाले डैमेजेस को रोकने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसीलिए लिवर बहुत जल्दी ही फेल होने लगता है, या उसके अंदर जो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाती है। और इसी वजह से आप देखिए, इतने सारे मेडिसिनल एनहांसमेंट होने के बाद में भी कहीं ना कहीं पर जो हमारी लाइफ स्टाइल जो है, या जो लाइफ का जो पीरियड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जहां पर हम 150-200 साल जिया करते थे, फिर हम लोग 100 साल पर आए, 80 साल पर आए, और अब 50-60 की एवरेज एज पर हम लोग आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने का ही सबसे बड़ा रीजन है। नंबर 2 जिसके बारे में हमने बात की, कॉलॉन्स। तो कॉलॉन्स एक ऐसा
ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रिलीज करता है जो कि बाकी के जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं उनसे फाइट करने का काम करते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करने की क्षमता कॉलॉन रखता है, उससे ज्यादा बैक्टीरिया, उससे ज्यादा टॉक्सिन हम हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने लगे हैं। हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन ज्यादा से ज्यादा जमा होने लगे हैं और कॉलॉन्स भी बहुत जल्दी ही फेल होने लगते हैं। तीसरा जो ऑर्गन आता है दोस्तों वो है किडनी। किडनी जो है वो ब्लड के अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें फिल्टर करने का काम करती है और वो जो टॉक्सिन्स बच जाते हैं उन्हें यूरिन के रास्ते से वो हमारी बॉडी से निकाल देती है। लेकिन यहां पर भी अगेन अगर आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं तो वो भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां आने लगती हैं, किडनी फेल तक होने की चांसेस तक आ जाते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जमा होने वाले टॉक्सिन्स हैं ये सिर्फ आपके लिवर, कॉलॉन्स और किडनी को प्रॉब्लम नहीं देते, बल्कि इनकी वजह से आपको बहुत सारे और भी बीमारियां होने लगती हैं। अगर आपका लिवर प्रॉपरली फंक्शनिंग ना करे और आपका स्टूल प्रॉपरली आपकी बॉडी से रिलीज ना हो, नहीं निकले, तो आपकी बॉडी के अंदर वो पड़ा हुआ स्टूल बहुत सारी बीमारियां देने लगता है। लाइक आपको बहुत बार एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको खट्टी डकारें आने लगती हैं, आपको फार्ट्स का प्रॉब्लम हो जाता है, एंड बहुत सारी इसी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपका जो गुड बैक्टीरिया है, जो कॉलॉन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो प्रॉपरली अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी पर होने लगती हैं। किडनी की तरह भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। अगर किडनी अपना फंक्शन प्ले ना करे तो कहीं ना कहीं पे ब्लड जो है वो प्योरीफाई नहीं होगा, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, जिसकी वजह से पिंपल्स, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं। तो बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं पर हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करें। अब डिटॉक्सिफाई करने के लिए दो चीजें हैं। पहला तरीका यह है कि हम हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बना लें, हम हमारी डाइट को इतना अच्छा कर लें कि उसके अंदर कम से कम गंदगी अंदर जाए। जितना कम गंदगी अंदर जाएगी, जितना कम केमिकल युक्त भोजन अंदर जाएगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उसे उतना कम काम करना पड़ेगा। जितना कम काम आपकी बॉडी को करना पड़ेगा वो उतना लंबा चलने वाली है और आपको उतनी ही कम वो बीमारियां भी देने वाली है, कम तकलीफें भी देने वाली है। लेकिन ऐसा करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जिन शहरों में रहते हैं, हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, वहां पर बहुत सारी अनचाही चीजें हमें बॉडी के अंदर कंज्यूम करनी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो नेचुरल प्रोसेस है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और ये नेचुरल प्रोसेस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां आने लगती हैं। और इसीलिए लोग आज कंपैरिजन अगर करते हैं शहरों में और गांव के बीच में, तो उन्हें कहीं ना कहीं शहरों में बीमारियां ज्यादा दिखती हैं और गांव में बीमारियां कम दिखती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांव में बीमारियां नहीं हैं, गांव में भी बीमारियां हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। और यहीं पर ही एक इंपॉर्टेंट रोल आता है तत्वों का। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास का कॉम्बिनेशन है। स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है। तत्वों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल है, बॉडी को लंबे समय तक डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बीमारियां हो ही नहीं पाती, और अगर होती भी हैं तो बहुत जल्दी ही वो हमारी बॉडी से निकलकर हमारी बॉडी को बीमारियों से मुक्त कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तत्वों के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B6 और B9 का कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो नेचुरल इम्यून पावर है वो बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी बॉडी का जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत हेल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ही लंबे समय तक बहुत अच्छे से रह पाती है। इसके अलावा तत्वों के अंदर विटामिन ई, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, आयरन, सेलेनियम, कैल्शियम, अमीनो एसिड्स और बायो अवेलेबिलिटी के फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही इजीली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों तत्वम जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं पर आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए जो आप दवाइयां खा रहे हैं उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपके उन्हीं दवाइयों के इफेक्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
तो अगर आप सालों से वो दवाइयां ले रहे हैं तो आप लेते रहें, हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ के साथ आप इसे ऐड कर दें, 4 से 6 महीने ऐड करने के बाद जब आप रिपोर्ट्स निकालोगे उन्हीं बीमारियों की, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फर्क उसमें दिखाई देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ने का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लेना। क्योंकि नेचर से आप जितना दूर जाएंगे, प्रकृति से आप जितना दूर जाएंगे, उतना ज्यादा बीमारियां आपको घेर लेती हैं। अगर तत्वों के बारे में आप फुल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एक हमारा वीडियो देखना चाहिए, एक बीमारी सॉरी एक इलाज 100 बीमारियां करके एक हमारे टाइटल पे वीडियो है तत्वों पर, वो आप जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी अंदर भी उसका लिंक डाल दूंगा और साथ के साथ में ऊपर कार्ड भी बना दूंगा जिससे आप उसको देख पाओगे। तत्वों के ऊपर पूरी की पूरी हमारी 6 से 7 वीडियोस की प्लेलिस्ट है जिसको देखें, और इसी प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियोस भी दिखाई देंगे। तत्वम थायराइड में कैसे हेल्प करता है, तत्वम डायबिटीज में कैसे हेल्प करता है, तत्वम हाई बीपी लो बीपी में कैसे हेल्प करता है, बच्चों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत 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 सारे वीडियोस इस तरह के आना इस चैनल पर अभी बाकी है। आपका प्यार इस चैनल को बस इसी तरह से मिलता रहे और हम और मेरी टीम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। इसी आशा के साथ आज आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। अगर आज आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली उसे लाइक का बटन जरूर दबा दें। आपके ये लाइक्स और कमेंट्स कहीं ना कहीं पर मेरी और मेरी टीम की मोटिवेशन बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा ताकत मिलती है और ज्यादा काम करने की। अगर हमें आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका प्यार इस चैनल को मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।